आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आखिर गुणनखंड की सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि भाई गुणनखंड की जरूरत हमें मैथ में बहुत ज्यादा पड़ती है। ये कक्षा 7-8 में भी जरूरत पड़ती है, 9-10 में भी, 11-12 हर जगह में गुणनखंड की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आखिर गुणनखंड को आसान से आसान तरीके से कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए, गुणनखंड करने के लिए आपको 2-3 तरीके को तैयार करना होगा, रटना नहीं बल्कि इसे आपको समझना है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका जो सबसे पहला रूल होता है ना, वो होता है कि किनारे किनारे गिनती का गुणा करो। किनारे किनारे यानी कि आदि और अंत का हमें गुणा करना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पीछे क्या है, 14 है, और यहाँ सबसे आगे कोई गिनती है तो आगे कोई गिनती नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 मान के 14 ही करना, 14 कर लेंगे। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पर गिनती नहीं है तो पीछे वाला जो 14 है, हमें क्या करना है कि इसी 14 का जो है लासा निकालना है। क्या करना है? लासा निकालना है। तो इसका लासा निकालेंगे तो 2 से 14 हो जाएगा और 7 का नाम 7 हो जाएगा। 2 से 14 हो जाएगा और 7 का नाम 7 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, किनारे किनारे वाली गिनती का गुणा करने के बाद जब गुणा किए 14 आया, अब 14 का हम क्या निकाले? लासा। लासा निकालने के बाद अब क्या करना है पता है? अब यहाँ पर जो है इसमें से 2 जोड़ा बनाना है। कितना? 2 जोड़ा बनाना है। और पहला नंबर तो आपको लासा निकालने के बाद क्या करना है? 2 जोड़ा बनाना है। और ध्यान रखना, जोड़ा बनाने का मतलब है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस में, जहां पर 9 है वहां पर हम लिखेंगे 7 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 7 को 9 होगा। अगर यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ने पर 9 आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो घटाने पर हमें 9 लेकर आना है। तो यहाँ पर प्लस है तो जोड़कर हमें 9 लाना है, तो 7 में से 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आ गया, और ये यक्स लगेगा, प्लस में 14 हो गया। फिर क्या होगा? यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7 यक्स, प्लस 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 होगा, यक्स का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2 यक्स प्लस 14। अब इतना कहने के बाद हमें 2-2 का जोड़ा बनाना है। 2-2 का जोड़ा का मतलब है कि अब इन दोनों में कॉमन ले लो और इन दोनों में कॉमन हमें ले लेना है। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में मिले हमें उसे क्या करना है? बाहर ले लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें भी यक्स है और इसमें भी यक्स है, तो एक यक्स बाहर हो जाएगा। यहाँ पर यक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि यक्स गुणे यक्स, यक्स 2 बार था, एक बार बाहर गया, एक बार यक्स हमारा बचेगा। फिर प्लस यक्स बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर 7 बचेगा, ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद प्लस, इन दोनों में क्या है कि भाई दोनों में 2 कॉमन होगा, क्योंकि 2 इसमें भी है और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 से 14 यहाँ पर भी है, मतलब 14 का मतलब होता है 7 दूनी 14, तो इसमें 2 है, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन होगा। 2 कॉमन होने के बाद यक्स बचा, और यहाँ पर 2 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 2 से 14। अब उसके बाद अब ये दोनों ब्रैकेट मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहा है, तो हम इसको करेंगे एक ब्रैकेट में, और जो मैच नहीं कर रहा है, जो बाहर है, उसको भी हम एक ब्रैकेट में क्या करेंगे? बंद कर देंगे, एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि गुणनखंड था। काफी आसान था। चलिए ऐसे ही और गुणनखंड देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आगे नंबर नहीं था, मान लो अगर आगे नंबर आ गया तब कैसे करना है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है पहले हम एक माइनस वाला देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर माइनस लगा है, आखिर माइनस रहेगा तब इसका गुणनखंड हमें कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी हमें क्या करना है? आगे और पीछे की गिनती का गुणा करना है, जो कि यक्स स्क्वायर के आगे जो है कोई गिनती नहीं है, और यहाँ पर 28 है, तो यहाँ पर कोई गिनती नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 मानेंगे, तो 1 का गुणा 28 में करेंगे तो 28 का नाम 28 होगा। और 28 का हमें क्या करना है? फिर लासा निकालना है, क्योंकि यहाँ साइड में हम लासा निकाल ले रहे हैं, लासा जरूर निकालना। तो ये 2 से कटेगा, 2 का नाम 2, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14 होगा, फिर 7 से काटेंगे यानी कि 7 का नाम 7 हो जाएगा। ये हो गया इसका जो है खंड हो गया, इसको हम लासा भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमें क्या काम करना है कि यक्स स्क्वायर उतारना है, माइनस फिर ब्रैकेट इतना उतारना है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, घटाने पर कितना आना चाहिए? 12। घटाने पर आना चाहिए 12, घटाने पर कितना आना चाहिए? 12। हमें ऐसा खंड बनाना है और यहाँ का तीनों अंक यूज भी करना है, और घटाने पर कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को मिला दो, तो 2 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 2 7 हो जाएगा 14, और 14 में से अगर हम 2 को घटा देंगे तो हमारा 12 आएगा। 7 दूनी होगा 14, या फिर 2 7 14, 14 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14 माइनस का 2, 14 में से 2 घटेगा तो 12 आ जाएगा, और यक्स लिखेंगे फिर माइनस का 28। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स का अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 14 यक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यक्स का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 यक्स माइनस का 28। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना और इन दोनों में हमें कॉमन लेना है। जैसे हम उसमें किए थे, दोनों में से यक्स मिल रहा है तो हम यक्स को कॉमन ले लेंगे,
यक्स से एक बाहर गया, एक यक्स बचेगा माइनस, यक्स को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 14 बचेगा। अब आएंगे हम इसमें, आगे प्लस है तो प्लस, 2 है, 2 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी 2 है और इसमें भी 2 होगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा पड़ेगा तो 14 दूनी 28 होता है, 14 बचेगा। तो यक्स बचा माइनस, यहाँ से 2 बाहर जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ दो या फिर 2 से भाग दो, 2 एक करना 2, 2 चौका 14 हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों ब्रैकेट मैच कर रहा है तो एक निकाल लेंगे और जो बाहर है उसको भी हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में मैच कर लेंगे और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आप सभी के समझ में आया होगा। चलिए हम एक और देख लेते हैं भाई, जैसे मान लो आगे नंबर दिया हो तो उसको कैसे solve। ये सवाल नंबर तीसरी जो है आपके सामने है, यहाँ पर भी वही काम करना है, किनारे किनारे का गुणा करो तो 6 दहम्मा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और तुरंत इसका लासा निकालिए। तो ये होगा 2 तिहाई 6, 2 0 0, 2 से काटेंगे 2 15 में 30, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे 5 का 9 5। अब इसका ऐसा खंड बनाना है कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो पहले इसको लिख लेते हैं 6x² प्लस में ब्रैकेट। तो ऐसा खंड बनाओ और इन चारों का यूज भी करना है कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं तो 5 तिहाई कितना हो गया, 15, और इन दोनों को मिला देंगे कितना होगा, 2 दूनी का 4। तो 15 में से अगर हम 4 को घटाएं, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 15 में से 2 दूनी 4 को घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। ये हो गया 15x माइनस का कितना हो जाएगा, 4x। इस बार x को अंदर कर दिए, आप चाहो तो बाहर भी कर सकते हो, माइनस 10। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस में 15x प्लस माइनस माइनस का 4x माइनस 10। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन हो रहा है और इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है। आप लोग लाइन में खींचना, हम आपको समझाने के लिए लाइन खींच रहे हैं। तो 3 के पहाड़ा में 6 आएगा और 3 के पहाड़ा में 15 भी आएगा, मतलब 3 कॉमन भी है, जो दोनों के पहाड़ा में है वो कॉमन हो गया। और उसके बाद x² है और x है तो x भी कॉमन हो जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ दो, 3 दूनी 6, x² का मतलब x 2 बार था, एक बाहर जाएगा तो एक बचेगा, प्लस 3 का पहाड़ा पढ़ दो, 3 पचे हो जाएगा 15, x बाहर चला गया, x बचा होगा नहीं, दोनों में माइनस है, माइनस ले लो, 2 का पहाड़ा में 4 आएगा, 2 की पहाड़ा में 10 आएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन हो गया। तो 2 दूनी का 4, 2 बचेगा, x तो है ही, माइनस बाहर चला गया, प्लस 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये दोनों मैच कर रहा तो इन दोनों को हम एक निकाल लेंगे और जो बाहर है उसको भी हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में हम बंद कर लेंगे और यही जो है इसका आंसर हो गया, जो कि काफी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही बेसिक गणित आपको लेकर आते रहते हैं। अगर 6 7 8 में है तो उसके लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बाकी अगर 9 10 में है तो आप जो है RSL इंग्लिश ग्रामर चैनल पे जा सकते हैं।